चलिए, आपने देखिए कोशिका के बारे में पहले देख चुके है ना, कोशांक भी देख चुके हैं। कोशांक में अपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, क्रेब्स चक्र चलेगा। गोल्जी काय के बारे में पढ़ चुका है। यातायात प्रबंधन कौन होता है? गोल्जी काय होता है। मतलब किसी भी नई न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन हो या कोई भी पदार्थ हो, वेस्ट पदार्थ हो, बाहर किसके माध्यम से जाएगा? गोल्जी का। किसके माध्यम से? गोल्जी का। यातायात प्रबंधन कहलाता है। लाइसोसोम के बारे में आपने देख लिया। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबेल की, है ना। और लाइसोसोम का काम क्या होता है? पाचन करने का काम, है ना। इसी के बाद आप देखेंगे भी न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लो। देखो, न्यूक्लियस जो होता है ये इसका मेन काम होता है, ये नियंत्रण करता है। क्या करता है भी? नियंत्रण। किसका नियंत्रण करेगा? इस पूरे कोशांग का, है ना। इस पूरे कोशांग का नियंत्रण कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। ये नियंत्रण करेगा, अर्थात भाई कोशांगों को समझाने का काम कर सकता है कौन? न्यूक्लियस। क्या इसे दंड देने का अधिकार है? नहीं है। दंड देने के लिए है ना भाई, इसके पास पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है ना। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये इसी के माध्यम से, इसलिए इसे एटम बम भी कहा जाता है। भाई एटम बम तो ऐसे ही कहा जाता है ना। इसे पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पुलिसमैन। कोशिका का पुलिस कहा जाता है इसे। कोशिका का पुलिस किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस ही नियंत्रण करेगा। जैसे देखिए आपकी बॉडी का नियंत्रण कौन करेगा? मस्तिष्क करता है। वैसे ही इस कोशिका का नियंत्रण कौन करेगा? कौन करेगा? न्यूक्लियस। कौन सा कोशांग क्या काम करेगा, किस टाइप से काम करेगा, उसको नियंत्रण कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। समझाने का काम न्यूक्लियस का है, लेकिन दंड नहीं दे सकता ये, है ना। इसलिए देखो ब्रेन की तरह काम करता है। मतलब ये कोशिका का क्या कहते हैं इसको? दिमाग कह सकते हैं, है ना। तो कोशिका का दिमाग किसे? ये न्यूक्लियस को। इसमें प्रोटीन वगैरह की मात्रा मिलेगी, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, इसमें डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, क्रोमोसोम वगैरह। तो ये आपको एक अलग टॉपिक है ना। तो उसको अभी यहाँ नहीं देखना, यहाँ सिर्फ केंद्रक का काम देखना है कि क्या काम होता है। चलिए आगे देखते हैं। आप केंद्रक के बाद देखते हैं किसको? तारकाय। तारकाय किसे कहा जाता है? सेंट्रोसोम। इसे क्या कहते थे? तारकाय कहते हैं। इसका काम क्या होता है भाई? ये कोशिका का क्या करता है? विभाजन। आप बोल सकते हैं जैसे फोटोकॉपी मशीन देखी होगी। फोटोकॉपी मशीन क्या करता है? एक आपने पेज डाला, उसकी का जीरोक्स निकाल देता है सेकंड, है ना। वैसे ही कोशिका विभाजन क्या करता है? कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका के माध्यम से दो कोशिकाएं जब बट रही है, इसे ही कोशिका विभाजन करते हैं। यह जब थोड़े मैच्योर हो गए तो इसी रूप में आ जाएंगे, अर्थात एक से दो बन गई। मतलब क्या कर दिया? विभाजन कर लिया, है ना। इसलिए इसे कोशिका का फोटोकॉपी कहा जाता है। कोशिका का फोटोकॉपी किसे याद है? एक्चुअली में सेंट्रोसोम के ऊपर एक कण समान संरचना होती है जिसे बोला जाता है सेंट्रीमियर कहा जाता है एक्चुअली में। वहीं से वो मतलब कि ध्रुव वगैरह का निर्माण कर देता है ना। तो ध्रुव वगैरह का निर्माण करने में सेंट्रोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तुर्क धागे का निर्माण करेगा, है ना। और तुर्क धागे, देखो इसको सेल डिवीजन में पढ़ना है। जब तुर्क धागे का निर्माण करेगा तो वो तुर्क धागों में इस टाइप से अंगों को बांध लेता है, इस टाइप से। और उसको बीच में से क्या कर देगा? बीच में से पचका देगा। पचका देगा मतलब बीच में से क्या कर देगा? इसको सिकुड़ लेगा और उसको यहाँ बीच में से इस टाइप से शेप बनाएगा। वो कैसा? इस टाइप से, इस टाइप। और यहाँ से धीरे 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 अलग कर देगा, है ना। ये तुर्क धागों का काम होता है ना। और इसका निर्माण यही करता है सेंट्रोसोम। इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका विभाजन में, ठीक है। अब क्या सेंट्रोसोम पादप में रहता है? आपके शरीर की जो भाई विभाजन हो रहा है ना, देखो आपके शरीर का विभाजन जो होता है तो एक खिंचाव के रूप में विभाजन होता है ना। मानव बॉडी में या किसी भी जीव में जब विभाजन की प्रोसेस होती है तो एक खिंचाव के रूप में विभाजन होता है। लेकिन पेड़ पौधे में जो होता है खिंचाव के रूप में नहीं होता है विभाजन, वो
विभाजन की क्रिया उसमें अलग ही प्रोसेस होती है। आपने देखा होगा अगर कोई पेड़ पौधा है, अब यहाँ पे आप कील कील मार दो, है ना, और कील मारने के बाद जैसे ये मैच्योर हो चुका है, अब यहाँ आपने कील लगा दी, कील लगाने के बाद ये जब आगे की ओर बढ़ेगा ना, तो ये कील जहाँ की वही रहेगी, मतलब यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ेगा, ऊपर की ओर से आगे बढ़ेगा, है ना। अर्थात कोशिका विभाजन जो है प्लांट वगैरह में, जो प्लांट है ना उसमें कोशिका विभाजन किसके माध्यम होता है, ये सेंट्रोसोम उसमें नहीं पाया जाता है, सेल प्लेट के माध्यम से विभाजन होता है। किसके कारण, सेल प्लेट, है ना, किससे होता है भी, सेल प्लेट से विभाजन होता है इसमें सेंट्रोसोम, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं, अच्छा ये पादप में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, है ना, पादपों में। देखिए इसके बाद देखते हैं अंतःप्रदय जालिका और एक देखते हैं राइबोसोम के बारे में, ठीक है। आपकी ये जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर वाली जो होती है, ये वाली जो झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं केंद्रिका झिल्ली और इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अंतःप्रदय जालिका का काम क्या होता है कि इस कोशिका केंद्रिका झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक फैली होती कौन, अंतःप्रदय जालिका, एक जालिका के रूप में रहती है और इसकी स्थिरता का काम करती है। स्थिरता का काम कैसे, जैसे अपनी बॉडी की स्थिरता का काम कौन करता है, कंकाल। कंकाल का काम होता है कि आपकी बॉडी को स्थिरता प्रदान करे, मतलब चलने फिरने में मदद करेगा, है ना, एक जगह खड़े रहने में मदद करेगा। वैसे ही ये क्या करता है, ये भी एक स्थिरता का काम करता है, मतलब न यहाँ से कोशिका को केंद्रिका झिल्ली को बाहर जाने देगा, न कोशिका झिल्ली को अंदर जाने देगा, है ना। क्योंकि अगर ये कंकाल नहीं होता या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, तो ये आपस में आकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और जैसे ही आपस में आकर मिलेगी तो कोशांग जो होंगे वो आपस में मिल जाएंगे। और पता है आपको एक लाइसोसोम होता है, उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जाता है, जो पूरी कोशिकाओं को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो एक्चुअली में ये क्या काम करता है, कंकाल का काम करता है। और ये पाया दो टाइप से जाता है भाई, जैसे देखिए अगर आप मान लो कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये दो टाइप से होती है, एक होती है आपकी स्मूथ और एक होती है आपकी क्या होती है भाई, रफ होती है। इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे बोला जाता है राइबोसोम। राइबोसोम लगे होते हैं एक्चुअली में, है ना। और जो चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, या स्मूथ बोल सकते हैं, इसको रफ बोल सकते हैं, तो ये जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वसा का निर्माण भी करेगा ये, तो दोनों चीज का निर्माण कर देगा, कार्बोहाइड्रेट का भी करेगा और वसा का निर्माण भी करेगा। अच्छा, खुरदुरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे किसका निर्माण होगा, भाई ये राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का, तो ये किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, है ना। इसी टाइप से इसका काम होता है। तो देखो स्थिरता बनाए रखता है, जैसे कंकाल आपके शरीर में स्थिरता बनाए रखता है, वैसे इसका भी काम होता है, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल के नाम से जाना जाता है। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पर राइबोसोम लगे होते हैं, तो राइबोसोम जो होते हैं ना, दो टाइप से राइबोसोम मिलेगा आपको, है ना, एक 70S मिलेगा और एक 80S। अब ये क्या होता है 70S 80S, देखते हैं। देखिए क्या है कि एक बीकर या फिर बीकर के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने कुछ राइबोसोम लिए, है ना, एक प्रोकैरियोटिक जीव के लिए और यूकैरियोटिक के लिए राइबोसोम को उठाया। उन्होंने जब देखा इसमें जब राइबोसोम डाले तो कुछ राइबोसोम ऊपर की ओर रह गए, कुछ राइबोसोम कहाँ है, नीचे की ओर चले गए। तो कुछ राइबोसोम ऊपर रहे वो हल्के थे, तो उससे क्या बोल दिया उसने, कि बोल दिया ये 70S राइबोसोम है, और कुछ राइबोसोम नीचे रहे जिसे बोल दिया ये क्या है, 80S राइबोसोम है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो ये लिखा है इसका मतलब होता है परीक्षण, है ना। एक परीक्षण किया गया जिसमें 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहलाए, जो हल्के थे जो ऊपर रह गए, और 80S राइबोसोम जो नीचे चले। देखिए इस टाइप से राइबोसोम कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से, 70S और 80S, ठीक है। एक्चुअली में ये राइबोसोम जो है इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, किसका, प्रोटीन का निर्माण करना ही राइबोसोम का काम होता है। प्रोटीन का निर्माण कर लेगा, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, किसको, राइबोसोम को। और सबसे छोटा अंग भी कौन है, ये राइबोसोम। कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा अंग जो है ना, ये राइबोसोम। और राइबोसोम की खोज किसने की थी,
ई पैलाइडेन की थी। ठीक है, तो यहाँ तक के आपको समझ में आ गया कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम दो टाइप से होता है। एक देखो, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है, इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जो एक कोशिकीय, मतलब जितने भी जीवाणु वगैरह है, साइनोबैक्टीरिया है ना, आर्की बैक्टीरिया, तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो इसके अंतर्गत कौन से वो पाया जाएगा, राइबोसोम 70S। और अपने शरीर में कौन सा आता है, 80। जो बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो वो यूकैरियोटिक, और जो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना हो वो प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, इसके बाद फिर कल देखेंगे, है ना। आपको ये पता है कि सेल डिवीजन जैसे हुआ, तो सेल डिवीजन होने के बाद जैसे एक ट्यूमर नामक बीमारी पता थी, आपको बता दिया था ट्यूमर नामक बीमारी के बारे में, है ना। एक ट्यूमर बीमारी होती है, और एक जो कैंसर वगैरह होता है, कैंसर में बहुत सारे है ना, ये ट्यूमर भी एक टाइप का क्या है, कैंसर ही है ना। जहां पर अधिक विभाजन होगा वो भी कैंसर का रूप ले लेगा, है ना। आपने देखा होगा किसी के व्यक्ति के गले पर एकदम बहुत सारा ज्यादा अधिक विभाजन हो जाता है ना। तो वहां क्या हुआ, वो अत्यधिक मात्रा में क्या हुआ, कोशिकाओं का विभाजन हो गया। कोशिका जहां बननी चाहिए थी 100, वहां बन गई कितनी भाई, लाखों की संख्या में जब कोशिका बन जाती है तो उससे ही क्या कहा जाता है, कैंसर का रूप ले लेता है। वो एक्चुअली में वो किसका, कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, ट्यूमर की बीमारी में गामा रे से इफेक्ट करेंगे तो ये ट्यूमर की बीमारी ठीक होती है ना। ट्यूमर की बीमारी कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर होती है, मस्तिष्क में। दो टाइप्स की सेल पढ़ी थी ना आपने, जो गिलियल सेल होती है, इसी में ट्यूमर नामक बीमारी होती है। ठीक है, इसके बाद फिर कल देखेंगे। थैंक यू आज के लिए, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर थैंक यू।